फ्लोइड वार्सल एल्गोरिथम। बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के यूनिट 6 की टॉपिक है, यूनिट 6 का टॉपिक है, जिसमें ग्राफ के अंदर हमें किसी नोड से बाकी सभी नोडों पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने की एल्गोरिथम है। इससे पहले हमने डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, डिस्गस्टा एल्गोरिथम्स एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम दोनों पढ़ी थी। उन दोनों में कुछ कमियां थी, उनको प्योर रेक्टिफाई करके और बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ये एल्गोरिथम है, जहाँ से हमें किसी नोड से बाकी सभी नोडों पे हम डिस्टेंस निकालने का ये एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम की बेसिक्स जब बात करें तो इस एल्गोरिथम को हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कह सकते हैं। वो एल्गोरिथम में थी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो फ्लोइड वार्सल एल्गोरिथम बेसिकली यूज एज ए ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, मतलब एक ही बार में सभी नोड के कंपेयर करो तो सभी के सभी शॉर्टेस्ट पाथ मिलेंगे आपको, यानी ऑल पेयर, यानी एक के साथ में सभी का पेयर करोगे तो सबके साथ का एक ही एल्गोरिथम में आपका काम मिल जाएगा। और ये एल्गोरिथम बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपका इम्प्लीमेंट होता है इसमें फ्लोइड वार्सल एल्गोरिथम में। दूसरी बात इसमें ये है कि इट वर्क प्रॉपरली नेगेटिव और पॉजिटिव वेट एजेस जो भी हैं, तो जिसमें इस ग्राफ में नेगेटिव एज और पॉजिटिव एज दोनों पे ये प्रॉपरली काम करती है। साथ में अगर इवन नेगेटिव साइकिल भी है, नेगेटिव वेट साइकिल भी है, तो भी वो प्रॉपरली करेक्ट आंसर देगा, प्रॉपरली वर्क करेगी एल्गोरिथम। दूसरी बात करें तो इट फाइंड्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑल नोड्स। मीन्स जैसे हमारे पास ये सामने ग्राफ दिख रहा है छोटा सा, जिस ग्राफ में 1 2 3 4 नोड है। हर नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए एज दिया है, एज पे वेट लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी नोड से, जैसे एक से रिमेनिंग 3 नोड्स पे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सेम वे में 2 से रिमेनिंग 3 नोड्स 1 3 एंड 4, ऐसे ही नोड 4 के लिए भी हमारा क्या होगा, 1 से 4, 1 से 2 और 1 से 3, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3। तो सभी के लिए एक ही एल्गोरिथम में हमारा काम हो जाएगा। कहने का मतलब ओनली सिंगल एग्जीक्यूशन दिस एल्गोरिथम गिव्स करेक्ट रिजल्ट। एक ही एग्जीक्यूशन में, एक ही बार में कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम आपको करेक्ट आंसर देगा। वहीं अगर इसी ग्राफ में अगर डिस्जस्टर एल्गोरिथम लगाने पड़े तो जितने नोड है उतने नोड के लिए आपको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आपको 4 बार आपको एल्गोरिथम अप्लाई करके वही आंसर मिलेगा। तो है ना, उसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स बेटर है एज कम्पेयर टू अगर नोड हो गए उस हिसाब से। तो आपको ये कह सकते हैं कि ये हमारी एल्गोरिथम का बेसिक कंसेप्ट है। तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एक एग्जांपल लेके, यही एग्जांपल लेकर के अपन करते हैं। तो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ का हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको बेस मैट्रिक्स बोलेगा जाएगा। बेस मैट्रिक्स मतलब D0 मैट्रिक्स निकालेंगे और उस मैट्रिक्स में क्या वैल्यू लिखेंगे, जितने भी वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्स की वर्टेक्स बाई वर्टेक्स, मतलब 4 है तो 4 बाई 4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 1 2 3 4 मैट्रिक्स हमने रो नंबर कॉलम नंबर लिख लिया। और अब इसमें वैल्यू कैसे रखनी है, वैल्यू रखनी है तो डायगोनल वैल्यू तो हमें पता है कि क्या होगी। डायगोनल वैल्यू 1 से 1 में कोई एज नहीं है तो 0, यानी ऑल डायगोनल्स शुड बी 0। ऑल डायगोनल सभी 0 हो गए। 1 से 1 में कोई नोड नहीं है, ऐसे 2 से 2 में कोई नहीं है, 3 से 3 में, 4 से 4 में कोई एज नहीं है, नोड का सॉरी एज नहीं है, तो हमारी वैल्यू आ गई 0। अब 1 से 2 में इफ देर इज एन एज, डायरेक्ट एज, और दूसरी बात डायरेक्ट एज के साथ में डायरेक्शन भी दिया है, डायरेक्टेड ग्राफ है ये। जैसे 1 से 2 में और 2 से 1 में देखो 6 और 9 दो नोड एज है, तो इन दोनों नोड के बीच में 2 एज है, तो एज की डायरेक्शन आपको देखनी जरूरी है। एज की डायरेक्शन, जैसे 1 से 2 में आपका नोड की वेट है 9 और जबकि 2 से 1 में वेट है 6, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको फिलअप करना है। तो D0 क्या होगा, डायगोनल हमने देखा 0 0 आ गया। इसके बाद में 1 से 2 9, 1 से 3 डायरेक्ट एज है 4, 1 से 4 डायरेक्ट एज नहीं है तो पुट इट देयर 1, वी हैव टू पुट देयर इन्फिनिटी, वहां क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। सेम वे में 6 से 1 सॉरी 2 से 1 में 6 है, 2 से 2 में 0 हो गया, 2 से 3 में डायरेक्ट एज नहीं है तो इन्फिनिटी, क्योंकि ये एज तो डायरेक्टेड है 3 से 2 में है, 2 से 3 में नहीं है, तो डायरेक्ट एज नहीं है तो इन्फिनिटी आ गया। ऐसे ही 2 से 4 में 2, 3 से 1 में डायरेक्ट एज नहीं है तो इन्फिनिटी, 3 से 2 में डायरेक्ट एज है 5, 3 से 3 में 0, 3 से 4 में डायरेक्ट एज है तो नहीं है तो इन्फिनिटी। ऐसे ही 4 वाली वैल्यू होगी। तो ये बेस मैट्रिक्स तैयार होने के बाद हमें क्या करना है,
अब हमें आगे का काम करना है, हर नोड के लिए सेपरेट एक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। जैसे 4 नोड है तो 4 मैट्रिक्स बनेगी। फाइंड फॉर ऑल मैट्रिक्सेस फॉर ऑल नोड्स, मतलब D1 निकालेंगे नोड 1 के लिए, D2 निकालेंगे नोड 2 के लिए। तो इसका एक स्टेप है, वो ध्यान रखने की बात है। जैसे ही हमने D1 निकाला तो D1 का पहला स्टेप क्या होगा, D1 का पहला स्टेप मैंने D1 निकाल रहे हैं, तो D1 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ बेस मैट्रिक्स को एज इट इज पुटअप कर देंगे। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज पुट किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ऑल डायगोनल शुड बी 0। ये 2 स्टेप सभी D1 से लेकर के D4 निकालेंगे, सभी में ये अप्लाई करेंगे। जैसे D3 निकालेंगे तो 3 3 वाला एज इट इज पुट कर देंगे और ऑल डायगोनल 0 कर देंगे। इसके बाद में हमें आगे का प्रोसेस करना है, रिमेनिंग वैल्यूज एंट्री करनी है, फिलअप करना है। तो यहाँ हमारे D1 में 2 स्टेप होगी। पहला स्टेप 1 रो 1 कॉलम यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज बिकॉज D1 का निकाल रहे हैं, और दूसरा स्टेप सभी डायगोनल 0। तो ये होने के बाद दूसरी बात हमें क्या करना है, अब हमें D1 क्या मैसेज कर रहा है, यानी D1 मैट्रिक्स में हो क्या रहा है। D1 मैट्रिक्स में ये हो रहा है कि हमें किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड में पहुंचना है, y नोड 1, ये मैसेज दे रहा है मैट्रिक्स D1। मैट्रिक्स D1 ये कह रही है कि हमें एक नोड से दूसरे नोड में पहुंचना है नोड 1 को यूज करते हुए। मीन्स एनी नोड टू अदर नोड वाया नोड 1, मतलब 2 से 3 पे जा रहे हैं एक को यूज करते हुए। इसका मतलब जैसे ही हमें D3 निकालेंगे, D3 का क्या होगा, जैसे हमने D3 में 1 से 2 पे पहुंचेंगे या 1 से 4 पे पहुंचेंगे y3, या 1 से 2 से 4 पे पहुंचेंगे y3, तो वो D3 कहलाएगी। तो ये निकालने का तरीका ऊपर वाला वो एज इट इज हो गया। अब इसमें निकालने का, जैसे D0 में हमें D0 का, अब हमें पहुंचना कहाँ है, 2 से 3 पे पहुंचना, मान लो 2 से 3 पे, 2 से 3 पे पहुंचना है। तो इस वाली वैल्यू जो -4 के नीचे 2 कैसे आएगा, ये आएगा 2 से 3 पे पहुंचना वाया 1। तो हमें जब D1 को बना रहे हैं तो D0 को यूज करेंगे, ऐसे D2 को बनाएंगे तो D1 को यूज करेंगे। तो क्या हुआ देखो, D0 2 से 3 पर पहुंचना है, तो D0 2 3 में देखो वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। D0 में 2 से 3 में वैल्यू इन्फिनिटी है। और अब हमें D0 में 2 से 3 पे पहुंचना है वाया 1, तो वाया 1 जाएंगे 2 से 1, 1 से 3, तो D0 में 2 से 1, 2 से 1 में 6 है, और फिर 1 से 3 में -4 है। इन दोनों को ऐड करें, 6 प्लस -4 आ गया फाइनली 2। तो इधर इन्फिनिटी है इधर 2 है, इन दोनों में जो भी शॉर्टर होगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर हो गया 2। ऐसे ही 2 से 4 पे जाना है आपको, 2 से 4 पे जाना है वाया 1, तो क्या हुआ 2 से 1 जाएंगे और 1 से 4 जाएंगे, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2 से 4 हो गया, यानी 2 से 1, 1 से 4। तो वाया 1 वी रीच 2 to 4। तो कैसे जाएंगे, जैसे 2 से 3 पे, 2 से 4 पे क्या है वैल्यू, 2 से 4 पे वैल्यू देखा हमने 2 है, और 2 से 1 पे क्या वैल्यू है, 2 से 1 पे वैल्यू क्या है, 2 से 1 पे वैल्यू D0 में 2 से 1 पे वैल्यू है 6, और फिर हमारा 1 से 4 पे वैल्यू क्या है, 1 से 4 पे वैल्यू इन्फिनिटी। तो 6 प्लस इन्फिनिटी डेफिनेटली इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी से ज़्यादा हो गया कुछ, तो 2 हमारा बेटर है, तो हमें क्या कर लेंगे, वहाँ 2 का 2 रहेगा। ऐसे ही रिमेनिंग वैल्यूज आपको फिलअप करने हैं, रिमेनिंग एंट्रीज फिलअप करके आपको D1 कंप्लीट करना है। ऐसे ही D1 कंप्लीट होने के बाद ध्यान से देखना, कोई कम अड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको ठीक ठीक से देखोगे तो आ जाएगा कंसेप्ट। आगे जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे वो भी आपको यूज आएगा। ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने सभी मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स क्या निकाल लिया, सभी मैट्रिक्स निकालने के बाद हमने क्या निकाले, ऐसे D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, D4 निकाला। जैसे D4 निकाला, कोई एग्जाम्पल देख लो, जैसे D4 D3 की वैल्यू हमने यूज करा है 1 से 2 निकाला है, तो 1 से 2 जाएंगे तो 4 को यूज करते हुए जाएंगे, तो 1 से 2 को जाने के लिए तो 1 से 4, 4 से 2, आप देखोगे 1 से 4, 4 से 2, तो D3 में 1 से 4 में वैल्यू क्या है, D3 में 1 से 4 में वैल्यू क्या है, D3 में 1 से 4 वैल्यू 3 है, और 4 से 2 में वैल्यू क्या है, 4 से 2 में वैल्यू 6 है।
3 और 6 9 है, और D3 में 1 से 2 डायरेक्टली जाने का वैल्यू क्या है, 1 से 2 डायरेक्टली जाने का 1 वैल्यू है। तो जहां भी वैल्यू लेस आएगी इन दोनों में से, इनका दोनों का सम प्लस होना है, उन सम छोटे वाले को एज इट इज पुट करना है, ये ध्यान रखने की बात है। यानी जिस मैट्रिक्स को निकालेंगे, जैसे D3 निकाला तो D3 को 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम एज इट इज पुट करना है, और फोर्थ फाइनली हमें क्या करना है, और ऐसे ही हमें क्या करना है फाइनली, वो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, तीसरी मैट्रिक्स फोर्थ मैट्रिक्स। तो जो फोर्थ मैट्रिक्स निकलेगी ऐसे, उस मैट्रिक्स के फाइनल आंसर आप कह सकते हो कि ये हमारा फाइनल आंसर है। जैसे अब किसी की वैल्यू डी के जनरलाइज फॉर्मूला है डी के ऑफ आई जे मैट्रिक्स का आई रो और जेथ कॉलम हो गया, या किसी नोड से नोड की बात कर लो, नोड है हमारे आई और 1 2 3 4 नोड ही है, तो आई नोड से जे नोड के बीच में, तो इसमें क्या वैल्यू निकालनी है, मिनिमम ऑफ डी ऑफ के माइनस 1 टू आई जे, इसका इसमें से, या डी के माइनस 1 आई टू के और के टू जे, इन दोनों का जोड़ निकाल करके, और आई जे का डायरेक्ट देखेंगे, जो भी शॉर्टर होगा उसका आंसर होगा। जैसे हमने कहा 1 से 2 पे पहुंचना है y4, 1 से 2 पे पहुंचना है y4, तो 1 से 2 पे पहुंचेंगे y4, तो डी y4 करेंगे तो हमें क्या होगा, D3 को यूज करेंगे। D3 में देखेंगे 1 से 4 क्या है, 4 से 1 क्या है, 1 से 4 और 4 से 1 से 2 पहुंचना था फाइनली, तो 1 से 2 पहुंचना है y4, तो 1 से 2 पहुंचना है, तो 1 से 4 पहुंचेंगे, 4 से 2 पहुंचेंगे, इन दोनों का एज का वेट निकालेंगे, वो वेट देखेंगे कि डायरेक्ट D3 में 1 से 2 डायरेक्ट एज से छोटा है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट देख लें कि 1 से 2 डायरेक्टली में क्या है, 1 है। अब हम अगर 1 से 4 और डायरेक्ट 4 से 2 जाएंगे, तो 1 से 4 3 है, और 4 से 2 6 है, 4 से 2 6 है, तो 6 प्लस 3 9 हो गया, जबकि डायरेक्ट में तो आपका 1 आ रहा है, तो जो स्मॉलर होगा उसको यूज करेंगे, इसलिए मिनिमम दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी फाइनल एज वेट होगा उसका, उस नोड का। तो इस हिसाब से हमारा ये फाइनल हुआ, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार इसको